करोगे? जवाब किताब में इसके। बोला सवाल भी मैं ही कर रहा हूँ, जवाब मुझसे उल्टा सुन रहा है। तो वो इसकी दहशत में आपके साथ हम बोल देगा ठीक है भैया क्या करना है। इज इट राइट? ये आपका कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पब्लिकेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई सेल्समैन की। सेल्समैन की वैकेंसी में बहुत सारी एप्लीकेशन आई और उसमें एक व्यक्ति ने जो अप्लाई किया, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने बड़ी मेहनतें की, नहीं माना गया, वो हकला था। उससे पूछा भाई आपका नाम क्या है? मैं करते 5 मिनट खा गया, नाम तक नहीं पहुंचा। वो बोला भाई तू क्या किताब बेचेगा? उसने मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की, बोला सर एक चांस प्लीज, एक चांस देके देखो, मैं एक चांस देके देखो, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं एक बहुत अच्छा सेल्समैन बन सकता हूँ। तो उसमें कुछ लोग मजाक में बोले इसको आज नहीं तो कल निकालना ही है, चल ठीक है यार और मजे ले लेते हैं, 1 हफ्ते मजे तो देगा। इसकी थोड़े से जो अकलाते हैं लोग, हंसते हैं कुछ लोग, मजे लेते कि नहीं लेते? तो उन्होंने उसको रख लिया एक मजे लेने के तौर पे। उसको सब किताबें दी। उसको जब रामायण पकड़ी गई, वो रामायण पब्लिकेशन थी, रामायण उसको दी गई, उसको घर घर जाके बोलना था, बेचना था। उसने रामायण डाली 4-5 और थैला लटकाया और जाके उसने दरवाजा खटखटाया, कॉलिंग बेल लगाई, खोला। खोलने के बाद मैडम ने निकला और मैडम को बोलता है मैं 5 मिनट तक मैं ही करता रहा। मैडम ने थड़ा बंद कर लिया, फिर बेल लगाई, फिर खोली, अभी नहीं गया, इशारे में नॉर्मल किया। बोला लास्ट में शॉर्ट में बताऊं, बोला उसने कि मैम आप ये रामायण नहीं खरीदती, कोई बात नहीं, आप मुझसे 1 पेज में जो चौपाई लिखी है वो सुन लीजिए। तो सुनने की दहशत में वो रामायण खरीद लेती कि सुनने के लिए एक दिन चाहिए। सुनने की दहशत में वो रामायण खरीद लेती थी कि एक चौपाई सुनने के लिए, इसको मैं तक पहुंचने के लिए 5 मिनट लगे। तो 1 पेज में 4 चौपाई होती है, उसको सुनने के लिए तो पूरा दिन लग जाएगा। तो उससे आसान तो यही है कि चुपचाप मैं वो खरीद लूं। जब लास्ट में महीने की क्लोजिंग हुई तो टॉप सेल्समैन का जो लिस्ट निकला, सब लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसा कौन सा सेल्समैन है आज तक इतनी रामायण नहीं बिकी जिसने इतनी रामायण बेच दी। एक यहाँ की तरह एक फंक्शन हुआ, फंक्शन में उसको सम्मानित किया गया। लोगों ने बोला मेरे भाई हम भी सेल्समैन हैं, ऐसी आपने कौन सी क्या थी हमें भी बता दो ताकि हमारी भी सेल्स बढ़ जाए। तब उसने बताया कि मैं जब नाम नहीं बता पाता था लोग परेशान हो जाते थे, टाइम ज्यादा लगता था, मैंने उनको यही बोला आप खरीद नहीं सकते तो मेहरबानी करके 1 पेज की चौपाई सुन लो। और वो सुनने के दहशत में मेरी रामायण खरीद लेते थे। ऐसे ही मेरे दोस्तों ये इट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप टूल को लेके निकलोगे, टूल को लेके निकलोगे, वो टूल आपका बोलेगा, आप मार्केट में निकलोगे। क्योंकि आप देखिए अगर कोई डॉक्टर बिना टूल्स के कुछ कर सकता है? नो। डॉक्टर बिना टूल्स के कोई डॉक्टरी में सक्सेस हो सकता है? नो। लॉयर बिना टूल्स के अपनी एडवोकेसी कर सकता है? नो। इंजीनियर बिना टूल के सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकता है? नो। टीचर बिना टूल्स के टीचिंग कर सकता है? नो। स्टूडेंट बिना टूल के पढ़ाई कर सकता है? नो। एक सोल्जर बिना टूल्स के देश की रक्षा कर सकता है? नो। तो बिना टूल्स के सीखे और लाइफ का सिपाही क्या एक जो है डायमंड बन सकता है? नो। हमारे पास टूल्स होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों उसका एक सिंपल तरीका है, अगर आपको आनंद ठक्कर से फॉलो कराना है तो उसका जो है डीवीडी आपके पास होगी, चतुर्वेदी जी से कराना उसकी होगी, नरसिंह रेवा जी से कराना उसकी होगी, हमको भी किसी के सामने लाना है तो हमारी भी होगी। और इसका एक सिंपल सा फंडा निकाल दिया है, वो है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, CEP। अगर CEP हमारी हो जाती है, आप मुझे बताइए लोग परेशान नहीं है, परेशानी हमारे लीडर के नेटवर्क के दिमाग में है। जब हमने उसको इनवाइट किया, उससे बोला 350 का साइन अप करना है, उसने किया 350 दिए, ज्वाइन होने से पहले 350 दिए। फिर आपने बोला प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है, उसने प्रोडक्ट का DD बनाया। ये तो तब बता सकते हैं भाई मैं कि सर यहाँ से ये इतनी चीजें मिलती हैं, लेकिन जल्दी और कैसे मिलेंगी उसके लिए की माध्यम है वो है CEP, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। अगर हम एक साल में 3000 रुपए पे करते हैं और साल में 12 टूल मिलते हैं हमको,
एक दिन में शायद 8 रुपए रोज पड़ता है। 8 दिन में आदमी लोग पता नहीं पान बीड़ी सिगरेट पता नहीं क्या क्या फूंक देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes. आप 2 गुटखा कम खा लेना, एक दिन 1 गुटखा कम खा लेना। लेडीज में थोड़ा सा क्रीम में कमी कर लेना, हल्का सा पाउडर कम कर देना। लेकिन यही चीज, यही इन्वेस्टमेंट आपको आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदगी में देगा। क्या आप कर सकते हैं? Yes. कितने लोग सीबी कराना चाहते हैं? काफी लोग। आप थोड़ा सा नाम लिख लेना, इनका सीबी का जो है फॉर्म भरवा के कर लेना और इनका कलेक्ट करके भेज देना। इससे फायदा क्या मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैडम ने मेरे को ज्वाइन करा दिया और मेरी सीबी करा दी। सीबी कराने का मतलब है इन्होंने मुझे 1 साल जिंदा रखने का एग्रीमेंट कर दिया। मान लीजिए मुझे इनसे किसी बात पे मतभेद हो गए और मैंने काम करना बंद कर दिया, या मैं इनसे बात करना बंद कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, काम करना बंद करता है। मैंने सीबी करा चुका हूँ, अगले महीना मुझ पर नया टूल्स आ गया, क्योंकि मैं पैसा दे चुका हूँ, टूल्स आएगा तो मैं जरूर देखूंगा, और देखूंगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और मोटिवेट होऊंगा, बार बार मोटिवेट होऊंगा, तो क्या फर्क पड़ता है मैं उनसे बात ना करूं, इनके ऊपर भी तो कोई होगा। मैं काम करने लग जाऊंगा। Yes. आपका भी टेंशन दूर हो गया, एक आदमी की जिम्मेदारी घट गई, वो अपलाइन को पकड़ लिया। पैसा तो आपको आना ही आना है, तो अपलाइन को भी फायदा। और जो जल्दी जो कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी जिसको बोलते थे, जो मृत्यु दर होती है वो आपकी बहुत सीमा तक कम हो जाएगी। जिसकी अगर सीबी करा दी, आपने 1 साल का एग्रीमेंट कर दिया उसको जिंदा रखने का। और जो आदमी 1 साल टूल इस्तेमाल कर लेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो डायमंड से कोई नहीं रोक सकता उसको। यस और नो? जो बच्चा अपना खाना पीना शुरू करते अपने आप, वो बच्चे की तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है। अच्छा मजबूत बन सकता है। तो वही चीजें सीपी जरूर कराएं। अगर आपने सीपी करा दी तो आपको एक फॉलो की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। आपको बार बार ट्रेनिंग में आने के लिए बोलने से छुटकारा मिल जाएगा। आप जो बार बार ये बोलते हैं सर नेटवर्क काम नहीं करता, ये दिमाग से टेंशन हट जाएगा। एक छोटी सी बात है, FIM में उसकी सीपी करा दीजिए, आपका हमेशा के लिए झंझट, 1 साल के लिए झंझट खत्म। तब तक आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, मीन्स तब तक वो एसोसिएट 1 साल में समझदार हो जाएगा। होता क्या, उसका कारण है, छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो उसको मम्मी पापा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? और डॉक्टर चेकअप करने के बाद क्या बोलता है, धीरे से बोला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स मना करते हैं क्या? क्यों नहीं मना करते? उनको दर्द नहीं होगा, उनके बच्चा चीखेगा तो। उनको पता है कि ये इंजेक्शन ही इसको जिंदगी देगा। लेकिन जैसे गलती से बच्चे की सुनने में आ जाए, बच्चा भागने की कोशिश करता है, पकड़ो तो छूटने की कोशिश करता है, छूटे नहीं तो कुछ ऐसी भाषा बोल जाएगा जो नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो गाली के रूप में हो, चाहे वो बदतमीजी के रूप में हो। होता कि नहीं होता है? साम दाम दंड भेद, वो बच्चा कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसकी एक ही तरीका है, वो छूटने के लिए चाहिए। लेकिन माँ बाप को अगर अपशब्द बोला है तो माँ बाप भी हंस के डाल देते हैं। डॉक्टर को गाली दे दी, डॉक्टर भी हंस के डाल देता है कि ये इसकी गलती, अभी ये समझदार नहीं। तो क्या करता है, एक तरफ मम्मी पकड़ती है पैर को और पापा पकड़ता है हाथ को, औंधा टेबल पर डाल देते हैं, बोलते हैं डॉक्टर को ठूस, इंजेक्शन लगा। करते कि नहीं करते? और जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है और बीमार होता है तो मम्मी पापा को बोलता है मैं बीमार हूं, आज कोई काम नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर को दिखाने जाना है। समझदार हो जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसे ही हमको हमारे अपलाइन जब बोलते थे, हम भी रोते थे। जब देखो यार कभी भी कोई, एक तो फंक्शन की टिकट दिला दी इन्होंने, इतनी इनकम हुई नहीं है, टिकट दिलवा दी, ऊपर से किताबों की बात कर रहे हैं, ऊपर से सीबी की बात कर, इनका तो पैसा आ रहा है, इनका तो दिमाग खराब है और कुछ नहीं। ऐसा होता है दोस्त। दवाई की जरूरत बीमार को होती है। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कोई फैक्ट्री खोलें, लोगों को तनख्वाह पर रखें, तब उनसे काम कराएं। लेकिन आज मुझे बताओ, भोपाल में या MP में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें 2.5 लाख घंटा रोज काम होता हो? और अगर कोई होगी तो उसने कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। और हमारा क्या था, सिर्फ दिल का प्रोजेक्ट था। कुछ हमने इन्वेस्ट किया, उसका पैसा हमको उसका पैकेज मिल गया, उसमें काम करना शुरू किया, आज हम आपके सामने। हमको भी वही तकलीफ होती थी जो किताब खरीदने के लिए बोलते थे, हमको भी वही तकलीफ होती थी
जो हमको टूल्स खरीदने के लिए बोलते थे, हमको भी वही तकलीफें होती थी जो फंक्शन में टिकट लेने के लिए बोलते थे, लेकिन हमने गलती से सही वो बात मान ली, तो आज सही में हम सामने आ गए। जिन्होंने सही में वो बातें नहीं मानी वो गलती से भी यहाँ पे नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आप स्टेज पे आए? yes! आप चाहते हैं कि मान सम्मान आप भी पाएं? yes! तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सी भी एक आपका ब्रह्मास्त्र है। आप जहां पे नहीं पहुंचोगे वहां पे आपका टूल्स पहुंचेगा। आप जब आप साथ में नहीं होंगे उस समय आपका टूल्स काम कर रहा होगा। तो मेरी समझ से एक सीबी कराने से एक आदमी आपका 1 साल तक जिंदा रह सकता है। तो हम तो चाहेंगे ना हमारे सारे लोग जिंदा रहे? yes! रहेंगे नहीं रहे? yes! कुछ लोग बोलते हैं सर टीम तो बनती है लेकिन बिगड़ती चली जाती है, मरते चले जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि सर बच्चा तो पैदा होते हैं लेकिन बचता एक भी नहीं, क्योंकि उनको पोषण का सही समय पे खाना नहीं मिला, सही समय पर उनकी चिकित्सा का इंतजाम नहीं हुआ, सही समय पर उनके टीके नहीं लगे, सही मौसम के हिसाब से उनको कपड़े नहीं मिले, मौसम के हिसाब से उनको भोजन नहीं मिला, इसलिए लोग बच्चे मरते चले गए। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मरते हैं, उनको सही समय पर वो ट्रेनिंग में नहीं आए, सही समय पर उन्होंने टूल इस्तेमाल नहीं किया, सही समय पर वो 100% यूजर नहीं बने, सही समय पर उन्होंने ये जो सिस्टम बोलता है वो काम नहीं किया। और जो लोगों ने काम किए वो आज स्टार के रूप में आते गए सामने, और जिन्होंने नहीं किए वो स्टार होके भी ओझल होते चले गए। तो आप इतने लोग अचीवर बन चुके हैं, इतना बढ़िया सिस्टम काम कर रहा है, एक बिजनेस सेंटर लेने में डरते हैं। आपको शायद पता होगा जब मैंने ज्वाइन किया था कोई पैकेज नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन होती थी। उस समय मैंने ट्रायंगल से ज्वाइन किया था, 20,000 रुपए दे। उस समय जो 6,615 की रेट होती थी और प्रोडक्ट हमारा क्या था, एक इतनी बड़ी रसीद आती थी, 20 पैसे की रेवेन्यू स्टैंप लगी कि आपका पैसा मिल गया। इसी को हम हवा में बेचते थे कि कोई माई का लाल है जो लिख के दे सकता है कि आपका पैसा मिल गया, हमारी कंपनी लिख के देती है। यही हमारा प्रोडक्ट हुआ करता था। आज तो आपके पास में प्रोडक्ट के ऑप्शन है कि नहीं? yes! हम सबने एक ही साथ ज्वाइन किया था लगभग, तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किसी के पास नहीं था, हमें कोई एग्जाम्पल देने के लिए नहीं था। आज आपके पास करोड़पति बहुत सारे हैं, बहुत सारे बंगलों में रह रहे हैं, बहुत सारे कारें ले रहे हैं। आपने आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गेट द अचीवमेंट ऑफ सिल्वर विद इन 12 days। 12 दिन में मैं सिल्वर बन गया था नौकरी करते हुए। अभी आपके पास कितने दिन है मेगा शो के? 22 से दिन, 20 से ज्यादा दिन। आज जिसकी टीम 0 की है, जब मैं 12 दिन में नौकरी करते हुए बन सकता था, जब उस टाइम पे न कोई टूल्स था, न अपलाइन की प्रमोशन थी, न कोई फंक्शन था, न कोई अचीवमेंट था, कंपनी भी नहीं थी, हम भी नहीं थे, तब हम 12 दिन में बन गए थे सिर्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखा के, तो हम 12 दिन में बन गए थे। तो आप 20 दिन में सिल्वर नहीं बन सकते क्या? yes! बन सकते हैं। yes! कितने लोग इस आने वाले मेगा शो में सिल्वर बनना चाहते हैं? तरीका मैं बताता हूं। आप यहाँ पे प्लान कब है? अभी संडे को प्लान है। कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करिए आप। 20 में से 10 आ जाएंगे, 10 में से 4, 3, 5 ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद उनकी लिस्ट बनवाइए, उनसे भी 20-20 लोगों की लिस्ट बनवा के बुलवाइए, आप भी इनवाइट करिए। आप देखिए 10-12 दिन में 50 की टीम खड़ी हो जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा, करना तो करना पड़ेगा, जैसे हमने किया है, जैसे बताया था, सास भी कभी बहू बनना है तो ये काम तो करने पड़ेंगे, बहू को करने पड़ेंगे, सास बनना है। यस और नो? ये डायमंड बनना है तो इनवाइट तो करना ही पड़ेगा। बी ए टीम प्लेयर। ये समझदारों के लिए, समझदारों की टीम है। नो क्रॉस लाइनिंग। ये करेक्टर लेस बोलते हैं जिस आदमियों को, करेक्टर लूज बोलते हैं जो आदमी क्रॉस लाइनिंग करता है। जैसे सिविल में, सोसाइटी में उसको करेक्टर लूज बोलते हैं, हमारे यहाँ करेक्टर लूज उसको बोलते हैं जो क्रॉस लाइनिंग करता है, जो सिस्टम के खिलाफ चलता है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। आप क्या कर, मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर कोई बैठा है तो वो जरूर देखेगा मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। ऐसे ही हम जो काम करते हैं हमें नहीं पता चलता करते करते हम कहाँ गलती करते हैं। तो एक्टिव अपलाइन के साथ महीने में कम से कम 1 या 2 बार बैठ के अपनी बिजनेस के साथ बात कर लेनी चाहिए कि सर मैं ऐसे ऐसे ये इतना इतना काम किया है। सिंगल माइंड एडिफिकेशन। ये बिजनेस एक ऐसा है
यही एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है, ये सिस्टम ऐसा है जहां हर जगह अपना खुद का सम्मान करो और दूसरों का सम्मान करने की बात की जाती है, और मार्केट में काटने की बात की जाती है, दूसरे को नीचा दिखाने की बात की जाती है। लेकिन इस सिस्टम में सामने वाले की इज्जत की बात की जाती है, सम्मान की बात की जाती है। ऐसा कोई सिस्टम है? नो। यहाँ पे इसलिए एडिफिकेशन, हम जितना ज्यादा दूसरों का सम्मान करेंगे उतना ही सम्मान हमारे पास लौट के आएगा। यस और नो? यस। कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए मैंने किसी को इनवाइट किया और मैम का वो कोई रिश्तेदार है और मैंने इनका हमेशा सम्मान करता हूँ, ये मुझे सम्मान करती हैं, हम लोगों की फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने ये किसी कारणवश उनको इनवाइट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कर लिया। अब करने के बाद जब ये पहचान लेती हैं, अगर मेरी ट्यूनिंग अच्छी है और हम लोगों के रिलेशन अच्छे हैं, तो ये क्या बोलेंगी कि ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया इंसान है, ये मेरी गलती है, मैं आपको नहीं बुला पाई, आप बहुत अच्छे इंसान ने आपको बुलाया है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप चुपचाप इनके साथ काम कर जाओ। और ऐसे ही मैं इनके लिए बोल सकता हूँ। तो बिजनेस हो रही है कि नहीं हो रही? अब क्या होगा, अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, एडिफिकेशन नहीं है, तो मेरा इन्होंने अपने रिश्तेदार को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, घर पे बात करेंगे, और बताया भाई तुम उसके साथ कहाँ जा रहे हो, मैं तेरे रिश्तेदार हूँ, अरे तुम उसके साथ, वो क्यों मदद करेगा? अब मुझे तो पता चल गया कि मैम का कोई ना कोई चक्कर है, कोई रिलेशन है। अब गलती से किसी दिन मैम हमारे रिश्तेदार को ले आई, अब हमने वहां पे कर दिया, अब मैम अकड़ गई कि ये तो मैं लेके आई थी। मैंने बोला तुम कौन सी दूध की धुली हो, तुम भी तो ले गई थी। तो विवाद बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? विवाद बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसलिए कभी भी ये हमें हमेशा सम्मानित तरीके से काम करना है। इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार तरीके से काम करना है, ये पवित्र काम है, इसकी गरिमा को बना के रखना। यस और नो? यस। एडिफिकेशन, सिंगल माइंड अप्रोच। हमको पता है कि सफलता का एक ही सूत्र है, वो है 8 स्टेप। हमको टारगेट बनाने पड़ेंगे, टारगेट बनाया तो हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट में क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा हमको जो है इनवाइट करना पड़ेगा, इनवाइट के बाद हमको प्लान दिखाना पड़ेगा, हम दिखाना नहीं जानते, सीडी के माध्यम से दिखाओ, वेन्यू के माध्यम से दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद फॉलो करना पड़ेगा, सीडी के माध्यम से करो, अपलाइन के माध्यम से करो, या खुद अपने आप करो। यस और नो? ये प्रोसेस हमको करनी ही पड़ेगी। या तो सीख के कर लो या आश्रित होके कर लो। आश्रित होके करोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तो आपका काम धीमे होगा, रुक रुक के होगा। क्योंकि रामायण में लिखा है पराधीन सपने सुखनाए, पराधीन होके सपने में भी कोई आदमी सुखी नहीं रह सकता। अगर मैम मेरी अपलाइन है, अगर मैं इनको जो है फॉलोअप के लिए बुला रहा हूँ और हो सकता है इनके पास मेरे से पहले किसी और ने टाइम ले लिया हो, तो मेरा फॉलोअप तो तब तक अटका रहेगा ना। और अगर मैंने सीख लिया तो मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, और जिसको चाहूँ उसको सिखा सकता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप सिखाओ। कल हम वही बातें करने वाले हैं कि हम काम कैसे सीखना है और अपनी टीम को साथ ही साथ कैसे सिखाते जाना है। सिंगल माइंड अप्रोच, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बोला है टारगेट लिखना है तो लिखना है, अगर बोला है कि बिना इनवाइट के कोई भी आदमी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो आपके बिना इनविटेशन के किसी रिश्तेदार को पता चल गया हो, आपने सिक्योर लाइफ ज्वाइन कर ली है और वो आवाज लगाते आ रहा हो, और एक का साहब रुको रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी डायमंड बना दो। कोई आया आपके पीछे से? आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। उसके पीछे आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक बच्चे की तरह। बच्चे को ज्ञान नहीं है कि थोड़ी देर का दर्द आपको सुख देने वाला है। यस और नो? यस। नेक्स्ट, ये टीम है। टीम दिखाई दे रही है? ऐसे हमारे संबंध होने चाहिए। अगर हमारे रिलेशन आपस में ठीक नहीं है तो हम किसी की कोई बाजू पकड़ना पसंद करेगा? नहीं करना। और अगर हमारे रिलेशन ठीक है तो हर कोई एक दूसरे की मदद करना पसंद करता है। तो हमें अपने रिलेशन टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। एक ध्यान रखो, एक क्रॉस लाइनिंग करने से, 100 क्रॉस लाइनिंग करने से, 1000 क्रॉस लाइनिंग करने से कोई डायमंड नहीं बनता, क्योंकि उसकी पैदाइश ही गलत तरीके से हुई है। वही गलत करेगा, और जब गलत करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा, या तो सिस्टम निकाल देगा या उसको कंपनी टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि सिस्टम फर्स्ट होता है हम लोगों के लिए। यस और नो? यस। नेक्स्ट, हमने बात की थी टेप्स बुक्स फंक्शन। लीडर और रीडर्स, लीडर वो होते हैं जो रीडर्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस।
आप समझ रहे हैं इस बात को? नेता वही बनता है जो पढ़ता है। एक कहावत है, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर यू हैव टू बिकम ए गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। एक अच्छा बाप बनने के लिए पहले एक अच्छा बेटा पुत्र बनना पड़ता है। एक अच्छी माँ बनने के लिए एक अच्छी बेटी बननी पड़ती है। एक अच्छा पति ये अच्छा गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य बनना पड़ता है। इसलिए लीडर्स ऑलवेज रीडर्स। टिप्स 8 स्टेप ट्रेनिंग है। आपके पास कितने लोगों के पास मोबाइल है? मुन्नी बदनाम हुई का गाना कितने लोगों में है? रिंग 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 वाला कितना है? उसको डिलीट करो, उसमें 8 स्टेप डाल लो, ये आपको पैसा देगा। और मुन्नी बदनाम हुई पैसा खाएगा, और 8 स्टेप ट्रेनिंग डाली तो ये पैसा आएगा। 8 स्टेप ट्रेनिंग सीडी भाई जो भी है, जिन की 8 स्टेप ट्रेनिंग है, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है। क्या फर्क पड़ता है व्यास कौन है? रामायण तो एक ही है। क्या फर्क पड़ता है गीता कौन पढ़ रहा है? गीता तो एक ही है, व्यास अलग अलग बदल जाते हैं। पुण्य तो उतना ही होता है सुनने का, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो 8 स्टेप ट्रेनिंग जिसकी आपकी समझ में आ जाती हो, जो आपको अच्छी लगती हो, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। वो मुन्नी बदनाम हुई, सीधा की जमानी, इनको डिलीट कर दो, थोड़े दिन की बात है, इनको याद कर लो। ये जब पैसा हो जाएगा तो फिर मुन्नी बदनाम कर लेना। यस और नो? थोड़ा सा पहले कुछ अपना बना लो वजूद, राइट? इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नेगेटिविटी जो मार्केट में आई है काम करते करते, वो उससे आपको एक मल्लम पट्टी का काम करेगा। आप जब भी कभी थोड़ा लेटे हुए हैं, मोबाइल ऑन करो, 8 स्टेप ट्रेनिंग शुरू करो। आप और कोई मोटिवेशनल स्पीच है, मेगा शो के टूल्स हैं, उसको डाउनलोड करा लो। तो आपको मोबाइल एक ऐसी चीज है, लगभग जब तक बेहोश होते हैं उतनी देर ही मोबाइल हमसे दूर रहता है। ऐसा है कि नहीं? और अगर उसमें ये डाल लें, ये टूल्स अगर हम डाउनलोड करा लें, तो हमें हमेशा मोटिवेशन रहेगा, हमेशा विजन क्लियर रहेगा, हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और ये सब चीज हाई रहेगा तो हमारा बिजनेस भी अच्छा रहेगा। यस और नो? folks, network is net worth. आसान है नेटवर्क मार्केटिंग। क्वेश्चन आर द आंसर्स। मैजिक ऑफ द बिग थिंकिंग, बिजनेस स्कूल, सी यू एट द टॉप। ये ऐसी बुक हैं, इनमें से ये नहीं बोल रहा मैं, एक साथ खरीद लो। आपको जब जब मौका मिलता है आप एक 2-4 बुक खरीदोगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं आज इस लेवल पर पहुंच गया। आज अगर मैं अपने टूल्स का टोटल करता हूँ मोटा मोटा, तो मुश्किल से 1 से 1.5 लाख रुपए की मैंने किताबें खरीदी होगी। और 1 से 1.5 लाख रुपए खरीद के आपको 25 करोड़ दिला सकती है। खरीद लेना चाहिए। खरीद लेना चाहिए। एक बिजनेसमैन को पता है बिजनेस करूंगा तो वो फाइनेंस कराता है, उसको पता है 10% 5% का मेरे को प्रॉफिट होगा मार्जिन का, तो पहले लोन लेता है फिर काम शुरू करता है। तो क्यों? उसी उम्मीद पे कि मुझे 5% मिल जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट, हमारा जीवन पैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करिए। हमारे शरीर के 2 पार्ट हैं। ये जो है इतना मालिक है और इससे नीचे का नौकर है। आप मुझे बताओ इज्जत किसकी ज्यादा होती है, मालिक की या नौकर की? मालिक की। अच्छा मालिक खाता है नौकर खाता है? मालिक। अच्छा मालिक पहनता है नौकर पहनता है? मालिक। कुछ ज्यादा एंजॉय की जिंदगी मालिक की होती है नौकर की? मालिक। रेपुटेशन नौकर की होती है मालिक की होती है? मालिक की। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। आप बताइए, आप सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या काम करते हैं? मुंह धोते हैं। और वो किस में आता है? वो नौकर में। नौकर को धोना शुरू कर दिया, मालिक को कोई नहीं पूछा। इसके बाद क्या करते हैं? ब्रश किया, मालिक की सफाई। इसके बाद चाय पिलाई, मालिक को जो एनर्जी दे दी। इसके बाद नहाना धोना हुआ, खाना हुआ, जो कुछ भी हुआ वो नौकर के लिए हो रहा है, मालिक के लिए क्या हो रहा है? अब बताता हूँ। घर में एक अखबार आया, सबसे पहले नजर आती है कि हत्या कितनी हुई, कितने मर्डर हुए, मालिक को मिल रहा है गंदगी। ये यूज भी बना रखा है, डालो इसमें, जिसको भी थूकना है, जिसको भी गंदगी यहाँ डालनी है यहाँ डालो, यूज भी। कितनी हत्याएं हुई सबसे पहले पढ़ते हैं,
कितने रेप हुए सबसे पहले पढ़ते हैं, कितने जो डकैती हुई सबसे पहले पढ़ते हैं, कितनी चोरी हुई, सब कितनी चैन स्नैचिंग हुई, और उन सब चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सीना तान के फिर ऑफिस जाते हैं, फिर बताते हैं ओए अखबार पढ़ा, वहां पे इतने मर्डर हो गए, वो डकैती हो गई, वो ये हो गया। अरे ऐसे लेक्चर देते हैं जैसे इनको पता नहीं वो क्या कहते हैं भारत रत्न मिलने वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ह्यूज में गंदगी लाते हैं और गंदगी लखेड़ते हैं। उस चीज की जगह पे अगर हम पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ें, अगर आप मैरिड हैं तो एक किताब है चिंता छोड़ो सुख से जियो। हस्बैंड वाइफ में जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं, कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करना है, उसमें बहुत बढ़िया दिया है, आपको बताया गया है। उसमें डेल कार्नेगी की बुक है चिंता छोड़ो सुख से जियो, उसमें बताया गया है कि अगर आपका जुकाम भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके टेंशन से हुआ है, खांसी भी हुई है तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं टेंशन का है, कैंसर हुआ है बहुत बड़ा फैक्टर इसमें टेंशन का है, टीबी हुई है बहुत बड़ा फैक्टर इसमें टेंशन का है, बीपी लो और आई है बहुत बड़ा फैक्टर इसमें टेंशन का है, आंखों की आई साइड रोशनी वीक हो रही है बहुत बड़ा फैक्टर इसमें टेंशन का है, चेहरे पर झुर्रियां हैं टेंशन का है। बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितनी भी बीमारी आती है, उसकी जड़ वो टेंशन है, और उस टेंशन को कैसे रिलीज करके आप रह सकते हो वो उस किताब में बताया। जब हम टेंशन फ्री होंगे, चेहरे पे एक अलग से चमक होगी, एक मृदु व्यवहार होगा, अलग से एक आपके जो है ना एक्टिविटी होगी, तो अलग से पहचान में आओगे कि नहीं आओगे? आओगे कि नहीं आओगे? तब निश्चिंत होगे आप लोगों से बात करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? यही चीज है, ये किताबें वही सिखाती है। जब आप एक नेता के रूप में स्थापित हो जाओगे अपनी टीम में, एक लीडर मानने लगेंगे लोग आपको, क्योंकि आप उनको ही नहीं उनके परिवार को भी जोड़ने का एक तरीका बताते हैं। ये किताबें वो सिखाती है। तो मेरे दोस्त, ये किताब हमारे टीके जो बीमारियों से बचाते हैं। ये सीपी कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, ये डायमंडशिप का रजिस्ट्री है, बहनामा है। जैसे आपने कोई प्लॉट खरीद लिया और उसकी रजिस्ट्री करा ली तो उसके आप स्वामी बन जाते हैं, ऐसे अगर आपने अपनी टीम में जितनी ज्यादा कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम की रजिस्ट्री करा दी, सीपी करा दी, तो आपने अपनी रजिस्ट्री, आपने डायमंड की रजिस्ट्री करा ली, अपनी भी और जिसकी सीपी हुई है उसकी भी। तो आप चाहते हैं आप डायमंड बने, आप चाहते हैं आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड बने, आप चाहते हैं तो इस सीपी का अभियान चला दो, एक आंदोलन बना दो, अन्ना हजारे की तरह एक आंदोलन बना दो। भ्रष्टाचार तो अपने आप मिट जाएगा। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा डायमंड बनेंगे, एक नंबर की इनकम आएगी। कौन चोरी करेगा, कौन रिश्वत लेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन बेईमानी करेगा, कोई करेगा क्या? मेरे दोस्त, भ्रष्टाचार मिटाना है तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लोगों को सिक्योर लाइफ में आना चाहिए, उनको एक काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार छोड़ो। अगले 10 साल में हम हिंदुस्तान में पूरे विश्व में 1 नंबर का पोजीशन ले लेगा इंडिया, क्योंकि सब लोग टैक्स पे लेंगे। आज इंडिया में 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी बहुत अच्छी होती है कि नहीं होती है? हम कम से कम पिछले 7 साल से 1 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा का टीडीएस पे करते हैं। आप बताइए, मैं कोई भ्रष्टाचार करूंगा? जो मैं 1 लाख रुपए सरकार को मंथली टैक्स पे कर रहा हूँ टीडीएस के रूप में, मेरे अंदर कोई लालच आएगा? किसी का पर्स चोरी करूंगा? किसी की चूली करने की कोशिश करूंगा? किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा? क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार दूसरे तरीके, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर 2 नंबर के तरीके से कमाई की है, आपने देखो किसी के घर में झांक के देखना, जो भ्रष्टाचारी से, चोरी से, 2 नंबर से कमाता है और उस कमाई को उसके बच्चे खाते हैं, तो उसके बच्चे कभी डेवलप नहीं होते। या तो लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जवान मरते हैं, घर में डाइवर्स होते हैं। ऐसा कमा के खुद जरूर हो लेता है वो, लेकिन उसको यूज करने वाले नहीं रहते उसके साथ। आपने देखा ये बातें? आज नहीं तो कल होता है कि नहीं होता है? पता चला बोलते थे उसका बाप बहुत कमा गया, आज ये रिक्शा चला रहा है। क्यों? क्योंकि ये फालतू की चीजों में लग गया। इसलिए कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। तो हम लोग तो 1 नंबर की कमाई कर रहे हैं, व्हाइट मनी माइक में बोलते हैं। मेरे दोस्त जब सिक्योर लाइफ में था
सिक्योर लाइफ से पहले जब नौकरी में था तो बजट मैं बनाता था, महीना कैसे चलाना है, क्योंकि नौकरी वाले लोग जानते हैं। टमाटर 10 रुपए किलो तो 1 किलो ले लिया, 5 रुपए किलो तो 2 किलो आ गए। अब सुझाव, आयरन होता है इसमें, खाओ। टमाटर लाल है वैसे ही तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे। बच्चों को समझा रहे हैं, बीवी को समझा रहे हैं, जैसे भी खाना टमाटर खाओ, चटनी में खाओ, दाल में खाओ, सब्जी में खाओ, कहीं भी खाओ पर टमाटर खाओ, क्योंकि 5 रुपए किलो है। और जब ये टमाटर 20 रुपए किलो हो गए, आधा किलो, ज्यादा नहीं खाना है। यूरिया खाद है इसमें, और यूरिया खाद जो है कैंसर को बढ़ावा देता है। मन संतुष्टि करने के लिए थोड़ा बहुत यूज करो, ज्यादा नहीं खाना है। टमाटर में खोट आ गया, हकीकत खोट टमाटर में नहीं था, खोट जेब में। पहले बजट मैं बनाता था, महीना कैसे चलाना। आज बजट मैं नहीं, मेरे दोस्त सिक्योर लाइफ में आने के बाद बजट मेरा सीए बनाता है कि इसको कहां इन्वेस्ट करना है। इतनी बड़ी जिंदगी पिछले 3 साल में डिस्ट्रिक्ट आगरा में कोई भी किसान ने अगर सबसे ज्यादा जमीन खरीदी है तो सिक्योर लाइफ के किसान ने खरीदी 137 बीघा। यूपी के चुनिंदा टैक्स पेयर में ना कमा कोई अरबों ले, लेकिन यूपी के टॉप 50 टैक्स पेयर में नाम आता है, जिसमें बड़ी बड़ी तेल कंपनियां भी शामिल हैं। ये कहां से जा रहा है? सिक्योर लाइफ से। किसकी वजह से हो रहा है? सिक्योर लाइफ की वजह से हो रहा है। एक दिन ऐसा भी था बिफोर सिक्योर लाइफ, मुझे अपने बच्चों की फीस पे करने में तकलीफ होती थी, लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद 2003 से करीब 500 बच्चों की फीस पे कर रहा हूं मैं पूरे क्षेत्र में।